ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल का काम है, ये तो सबको पता ही है। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रायंगल का काम है। ट्रायंगल के अंदर यहां पर हम लोग ऐसे बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज होता है। कल वाली क्लास में मैंने अच्छे से बताया था। इसको परपेंडिकुलर तब मान सकते हैं जब हम इसको थीटा माने। इसको हम परपेंडिकुलर नहीं मान सकते अगर इसको थीटा मान लेंगे तो ये एंगल थीटा ये है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। यहां पर कल हमने और अगली बात की थी। हमने बोला था कि पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर, बोले, इस तरीके से इसको ऐसे लिख देना चाहिए। और फिर मैंने ये बोला था तुम्हें कि ये पहला है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा, यहां लिखा था कॉट थीटा, यहां लिखा था सीकेंड थीटा और यहां लिख रहा हूं कॉसिकेंड थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंड थीटा, कॉसिकेंड थीटा। ये अगर याद नहीं है तो 5 बार ऐसे लिखो। पहले लिखो साइन थीटा, फिर लिखो कॉस थीटा, फिर लिखो टेन थीटा, फिर लिखो कॉट थीटा, फिर लिखो सीकेंड थीटा, फिर लिखो कॉसिकेंड थीटा। और इनको 5-4 बार पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग इस बात को बोलते हैं कि ये रटा जा रहा है। भाई रटा नहीं जा रहा। जैसे पहाड़े रटोगे नहीं तो तुम क्या करोगे? एक बार समझ गए, समझने के बाद आगे बढ़ना है। यहां पर इस तरीके से इसको देखना है। हम साइन थीटा को देखें, जो हमने अभी लिखा, जो मैंने लिखना सिखाया, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर, बोले। जब तक तुम्हें नहीं आता है लिखना, इसको ऐसे लाइन लगा करके ऐसे करो। अब यहां पहले में तुम्हें साइन थीटा लिखना है, यहां कॉस थीटा लिखना है, यहां टेन थीटा लिखना है। अब यहां पर साइन थीटा तुम्हें लिखना, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा। अब यहां कॉस थीटा लिखना, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां टेन थीटा लिखना, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी इंग्लिश तुम्हें नहीं आती है कि इनको हम वैसे करें, तो फिर यहां तुम्हें इसके साथ जो ये बेस है इसको आधार, इसको कर्ण और इसको लंब, ये कल वाली क्लास में मैंने बताया था। तो लंब, परपेंडिकुलर, आधार, बेस, कर्ण, हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर ऐसे ही लंब के हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद यहां पर अब आप लोगों को लिखना है कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां है ये सीकेंड थीटा, दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और फिर ये कॉसिकेंड थीटा, दिस इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये रेशो है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में रेशो है। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दो साइड्स का रेशो, उसका नाम है साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉस थीटा। तो ये रेशियोज के नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम। अब हम आगे बढ़ेंगे। इससे आगे हम बढ़ें तो सवाल किस प्रकार से आता है। एक पाइथागोरस थ्योरम सब लोगों को आती है। पाइथागोरस प्रमेय इसको हिंदी में बोलते हैं। जब कभी भी कोई भी स्टूडेंट तुम्हें यह कहे कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, तो ये लिंक उनको दे देना, बोलना कि इस क्लास को पूरी को देखो फिर बताना। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, अगर ये एंगल हम लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ज्योमेट्री में हम नीचे बेस मान सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री की चीज है। यहां बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो उसने क्या बताया पाइथागोरस जी ने? पाइथागोरस जी ने बताया कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर।
तो इस तरीके से सवाल आएगा यहां पर। कभी कभी इस प्रकार की चीजें आएंगी तो मैं बताऊंगा तुम्हें। अब कैसा सवाल पेपर में तुम्हारे सामने आ सकता है? पेपर में तुम्हारे सामने आ सकता है, ऐसे कहेगा इफ cos थीटा इज 3/5 देन फाइंड cosecant थीटा। ऐसे पूछ लेगा, ये सवाल है। जब ऐसा सवाल आए तो पहले तो अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, तुम्हें दुखी नहीं होना है, आराम से इसको करते जाना। इसको हम आगे से बढ़ेंगे भाई। इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5, जैसे ही ऐसा सवाल आए तो पंडित, बदरी, प्रसाद, हर हर बोले। जब तक तुम्हें याद नहीं होता तब तक इसको ऐसे लिखना, और जब तुम्हें याद हो जाएगा फिर टेंशन है ही नहीं। ऐसे लिखने के बाद फिर यहां लिखना साइन थीटा, यहां कॉस थीटा, यहां टेन थीटा, यहां कॉट थीटा, यहां सीकेंड थीटा, यहां कॉसिकेंड थीटा। अब यहां इसने कॉस थीटा बोला, कॉस थीटा यहां देखा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप लेना। इसके बाद यहां पर दूसरा स्टेप है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल लेना, ऐसे लेकर के यहां पर ऐसे बनाना, यहां हाइपोटेन्यूज लिखना, यहां परपेंडिकुलर लिखना, यहां बेस लिखना। अब यहां से हम लोग ढूंढ के लाएंगे बेस बराबर 3 और हाइपोटेन्यूज बराबर 5, ऐसे ढूंढ के लाएंगे। अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहां परपेंडिकुलर स्क्वायर तो ऐसे कैसा रहेगा, प्लस बेस के नाम का 3 ले सकते हैं और 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हैं, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के नाम का 5 ले सकते हैं और 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं। तो यहां से परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 16 और परपेंडिकुलर बराबर 4। तो यहां से हम लोगों ने ढूंढ निकाला कि जो ये परपेंडिकुलर है ये 4 है। अब यहां कॉसिकेंट थीटा लिखा हुआ, कॉसिकेंट थीटा ये है, कॉसिकेंट थीटा जो है वो कॉसिकेंट थीटा इन्होंने लिखा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज इज 5 एंड परपेंडिकुलर इज 4 और दिस इज आवर आंसर। मैं उम्मीद करता हूं इस सवाल को अगर तुम 2-3 बार देखोगे तो ये बात तुम्हें सही से समझ में आ जाएगी, ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगी अगर तुम इस सवाल को ऐसे देखोगे तो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पहले से आती है ये क्लास उनके लिए नहीं है। कुछ लोग बोला ये क्या हो रहा है। हम धीरे 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 बिल्कुल बेसिक, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वहां से बात कर रहे हैं। ऐसे कहेगा, ऐसे इफ cot theta is 12/5 then find cos theta, ऐसे कह दे। इस प्रकार से कहते ही अब तुम लोगों को पता चल गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया और दूसरा पूछा। जब हम इस प्रकार से देखेंगे तो यहां पर तुम्हें पता चलेगा, ऐसे लिखना है पंडित, बदरी, प्रसाद, हर हर बोले, ऐसे। इसके बाद यहां बोलना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंड थीटा, कॉसिकेंड थीटा। ऐसा कौन है जिसने कल भी क्लास ली थी और आज भी क्लास ली थी और उसको ये बात समझ में नहीं आई? अब जो बच्चा क्लास नहीं लेगा उसका कोई चारा मेरे पास है नहीं, और जिनको पहले से आता है वे लोग अगर शुरुआत से करेंगे तो फिर कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं आएगा, ये लगातार गाड़ी चलती रहेगी। हर रोज ऐप पर क्लास होगी। यहां पर तो 3-4 दिन तक मैं क्लास लेने वाला हूं। 3-4 दिन में तुम्हें इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। हम लोगों को कोर्स चला करके अपना घर चलाना है। तुम लोगों को ये कोर्स पढ़ के सरकारी नौकरी लगना है। तुम हमारी मेहनत की इज्जत नहीं करोगे तो तुम मेहनत कर ही नहीं सकते हो। जो आदमी मेहनत करता, मेहनत से पैसे कमाता, उसको पता होता कि किस प्रकार से काम चलता है। इधर उधर बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता।
कि उसको ये होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए। ये शिक्षा देने वाले लोग कुछ करके दिखाएं, वो ज़्यादा बढ़िया है। हम लोग, हमारी आजीविका है ये, हम लोग सेंटर में पढ़ाते हैं, हम ऐप पर पढ़ाते हैं, हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। इसको पढ़ा करके बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, बच्चे सरकारी नौकरी लगते हैं। हरियाणा में जितनी नौकरियां लगती हैं उसका 70 से 80% हिस्सा आईसीएस का होता है। बाहर जो है, जो बाहर होता है, जो भी आईसीएस का स्टूडेंट होता है, आईसीएस का कोर्स लेकर के पढ़ता है, तो ये लेवल सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन आईसीएस के होते हैं। इस बात को मैं सोशल मीडिया के ऊपर खुला खुला बोल रहा हूं। जो स्टूडेंट सही तरीके से आईसीएस में पढ़ा, हमारे रास्ते पढ़ा, उसका किसका सिलेक्शन नहीं हुआ? एक आदमी लाओ मेरे पास ढूंढ करके। मैं सोनीपत में यहां पर रहता हूं, हेड ऑफिस में, मेरे पास एक आधे बच्चे को तो लेके आओ कि ये बच्चा जी आपके बताए रास्ते पर पढ़ गया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कमजोर से कमजोर बच्चा अच्छी मेहनत करके सरकारी नौकरी लग सकता है। पहले एक टाइम था 2-3 महीने में लग जाते थे, अब टाइम था फिर 6 महीने में लगते थे, फिर एक टाइम था 1 साल में लगते थे, अब टाइम है 3-4 साल लग जाते हैं एक जनरल बच्चे को नौकरी तक पहुंचने में। क्यों? क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी है। स्कूली लेवल पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा भट्ठा गोल है, बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, वहां से बच्चे डरे हुए हैं। जितने लोग डरे हुए हैं ना और बेरोजगार हैं और जो चाहते हैं नौकरी लग जाए, तो ये लिंक उसको शेयर कर देना कि भाई देख तू भी सीख सकता है, हर एक बच्चा सीख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशल बैच है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर आएगा। 149 प्राइस है 1 वीक के लिए, उसके बाद वो बढ़ जाएगा 300 हो जाएगा। इसको इतना तुम समझ के चलो। और प्रॉपरली जो इसको सीखेगा तो सीजीएल लेवल तक ट्रिग्नोमेट्री पहुंच जाएगी। कब पहुंच जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके से पढ़ाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऊपर वो ऐप चल चुका है। अब यहां इसको ऐसा लिखना किसको नहीं आया बताओ जरा। मैं तब से कमेंट देख रहा था, एक भी मुझे नहीं लगा कि जो है जिसने बोला हो ऐसे। जो सीखेगा वही कर जाएगा काम। यहां पर हम लोग कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम यहां पर लिख देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें चाहिए कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज चाहिएगा। हम लोग यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे। यहां हम थीटा लिखेंगे, यहां परपेंडिकुलर, यहां हाइपोटेन्यूज, यहां बेस, यहां राइट एंगल। अब यहां पर हमारे पास बेस दिया कितना 12 और परपेंडिकुलर कितना दिया 5। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम बचपन से ही तुम्हें आता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहां पर है 5, 5 का स्क्वायर है 25 प्लस बेस 12, 12 का स्क्वायर 144। ये स्क्वायर जो बार बार आ रहा है, ये 25 5 गुना 5 है। किसी भी चीज को 2 बार गुना करो स्क्वायर आएगा, तो ये स्क्वायर है 5 गुना 5 12 गुना 12 144। तो इनको जोड़ेंगे, ये है 169 और ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहां से निकालें तो 13 आएगा। मैं यहां 13 लिख देता हूं। अब हमें यहां पर कॉस थीटा चाहिए बेस 12 और हाइपोटेन्यूज 13। ये है आंसर। तो इस तरीके से सवाल हमारे हो सकते हैं। इस तरीके से तुम लोग जो है सवाल को कर सकते हो। चलिए भाई, ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमारी किताब लेकर के उसमें पहला चैप्टर है, इस प्रकार के सवाल हैं। कल की क्लास में मैं कुछ सवाल उस चैप्टर के करवाऊंगा, तुम लोग उसको देख सकते हो। कल मैं किताब भी दिखा दूंगा और कुछ सवाल उस चैप्टर के करवा दूंगा, तो उसके बाद तुम उसको लेकर के कर लेना प्रॉपर तरीके से। देखो, यूट्यूब की क्लासेस अब कहां गुम हो जाएंगी, फेसबुक की क्लासेस कहां गुम हो जाएंगी, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐप है, ऐप को चलाने के लिए डाटा भी चाहिए होता है, टीम भी चाहिए होती है, टीचर्स भी लगे रहते हैं। ये सेटअप चल रहा है तो इसका भी खर्चा होता है। इस कारण से ऐप के ऊपर ये क्लासेस है ताकि ये चलती रहे। ये हमारा अर्निंग सोर्स है, ये तुम्हारा नौकरी का रास्ता है। जिसको लगता है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, 149 रुपीज लगाने हैं आईसीएस कोचिंग सेंटर ऐप पर। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स भी वहां पर चल रहा है बबीता मैम का। मॉडर्न हिस्ट्री वो आज है, बस डिस्काउंट उसका खत्म हो जाएगा। 249 रुपीज का है। टीजीटी के लेवल का, पीजीटी के लेवल का, भैया डीएसएसबी का कोई एग्जाम, केवीएस का कोई एग्जाम, हरियाणा का कोई एग्जाम देना है, मॉडर्न हिस्ट्री हायर लेवल की हो जाएगी। एचसीएस का, आईएएस का बेस बन जाएगा। सारी बातों में से बबीता मैम गो थ्रू करवा देंगी। आज ये कोर्स है, आज के बाद फिर ये 500 रुपीज का हो जाएगा, 499 का। इस तरीके से देख लेना। और एक और कोर्स हमारे पास अभी चला हुआ है, वो है एचएसएससी के लिए क्रैश कोर्स। अगले उस पर बना देता हूं।
HSSC के लिए क्रैश कोर्स है। अब इस HSSC के क्रैश कोर्स में नंबर 1 अर्थमेटिक चल रहा है, मैथ में अर्थमेटिक। दूसरे नंबर पर रीजनिंग चल रही है यहां। तीसरे नंबर पर हरियाणा जीके चल रहा है यहां। चौथे नंबर पर यहां पर जीके चल रहा है। पांचवें नंबर पर चल रही है इंग्लिश। छठे नंबर पर चल रही है हिंदी। और इसके साथ इसके अंदर चल रहा है कंप्यूटर। HSSC ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया था, HSSC ग्रुप सी का जो रिजल्ट आया था, 56 का जो एग्जाम हुआ था, वे सभी एग्जाम जो हमने पढ़ाया था उस कोर्स में से थे। अब जो हम पढ़ा रहे हैं इसी में से ये सारा रिपीट होगा। जिन लोगों को लगता है कि हाँ हमें पेपर देना 56-57 तो देना पड़ेगा, CET ग्रुप सी के जो बाकी एग्जाम बचे हुए वे तो देने पड़ेंगे। और पूरा चांस है, पूरा चांस कि हरियाणा सरकार सबको मौका देगी। हरियाणा पुलिस में सबको मौका दिया जाएगा। बहुत जल्दी भर्ती खुलने वाली है, दोबारा से सबको मौका दिया जाएगा, हरियाणा पुलिस में भी और CET में भी। या तो CET कैंसिल हो गया, सबको मौका दिया जाएगा। जो मौका नहीं मिलेगा जिस आदमी को, तो वो इस सरकार को वोट क्यों देगा? सीधी सी बात यह है, और देनी भी नहीं चाहिए। मैंने जो है सपोर्ट किया था लोकसभा के चुनाव में, ताकि ये सुने हमारी बात, और सुन रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इस काम को करेंगे ये। तो ये HSSC का क्रैश कोर्स है, ICS कोचिंग सेंटर के ऐप पर है, और ये 499 रुपीज का है ये सारा का सारा मटेरियल। अब SSC का कोई पेपर देना है तुम्हें, यूपी पुलिस का पेपर देना, तो उसमें UPG के अलग और करना, और कुछ नहीं करना अलग से। चंडीगढ़ का कोई पेपर देना, दिल्ली का पेपर देना, राजस्थान का पेपर देना है, तो ये सारे सिलेबस उसके अंदर कवर हो रहे हैं। राजस्थान में CET की बात करें तो राजस्थान जीके के अलावा और क्या कमी है इसके अंदर, वो भी ऐप पर अवेलेबल है। पंजाब के अंदर कोई भी एग्जाम है तो पंजाब जीके, इसको छोड़ करके तो पंजाब जीके भी अवेलेबल है ICS कोचिंग सेंटर के ऐप के ऊपर। तो आसपास जितना भी हिंदी भाषी क्षेत्र है उन सभी चीजों के पेपर इसके अंदर कैटर हो रहे हैं, ये सारी चीजें। और अगर कोर्स तुम जो है सेंटर में आके पढ़ सकते हो, दिस इज बेस्ट है भाई साहब। आप लोग कोचिंग सेंटर में आके पढ़ो, ICS की किसी ब्रांच में पढ़ो, हर रोज घर से आए, पढ़े, वापस गए, 5-4 घंटे पढ़ोगे, घर जाके होमवर्क करने का मन करेगा। अगर तुम लोग नहीं आ सकते हो सेंटर में, तो फिर ICS का ऐप है दूसरे नंबर पर, जो पढ़ाई सेंटर की और जिसके दम पर सरकारी नौकरी की गारंटी है। अगर उसको तुम अपने आप मैनेज कर सकते हो, अपने आप लेकर के पढ़ सकते हो, तो बहुत बढ़िया है। 3000 रुपए का वो कोर्स है 1 साल तक। जो सेंटर की क्लासेस हैं, जितने टेस्ट हैं, वो सभी चीजें उसके ऊपर आती हैं। आप लोग भी इसका फायदा उठा सकते हो। ICS कोचिंग सेंटर का ऐप है, जो इसके अंदर पूरा कोर्स करता जाएगा उसकी नौकरी की गारंटी मेरी है। कोई जानकारी लेना चाहते हो तो 9812009696। कई बार फोन बिजी हो जाते हैं, रात में सब लोगों को अपना घर भी चलाना होता है। अगर रात में फोन ना उठाएं, व्हाट्सएप करके छोड़ देना, सुबह दिन में बात कर लेंगे। 9053006800। ये ना मिल पाए तो दूसरा नंबर यूज कर सकते हो। ये भी ना मिले तो 7056260000। तो ये नंबर्स आपके लिए हर टाइम पर अवेलेबल हैं। ऑनलाइन कोर्स लेना है आपको, सेंटर में आके पढ़ना है, किसी ब्रांच की जानकारी लेनी है, किसी कोर्स की जानकारी लेनी है, तो सारी बातें इनको किसी नंबर को तुम ICS के नाम से फीड कर लो, ICS हेड ऑफिस। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लासेस मैंने दी है तुम्हें। 2 क्लासेस के अंदर से मैंने जो जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना। कल मैं पहले चैप्टर के कुछ सवाल करवा के दिखाऊंगा, तुम्हें आसान दिखेंगे, ये मेरी गारंटी है। जो जैसे भी पढ़ेगा सेंटर में आकर के, ऐप पर बैठ करके, लाइब्रेरी में बैठ करके देखते हुए जो पढ़ेगा, उसको सारे सवाल बहुत आसान दिखेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।